राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के चौथे अध्याय से 30वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ चतुर्थोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में या समझने में कुछ भी गलती हो जाए तो मैं केवल भगवान की ही मंदबुद्धि बालिका हूँ, ऐसा जान के प्रभु मुझे बहुत क्षमा करें। चौथा अध्याय दिव्य ज्ञान योग 30वां श्लोक। सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञशपितकल्मषाः यज्ञशिष्टान्मृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम्। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। तात्पर्य: विभिन्न प्रकार के यज्ञों यथा द्रव्य यज्ञ, स्वाध्याय यज्ञ तथा योग यज्ञ की उपर्युक्त व्याख्या से यह देखा जाता है कि इन सब का एक ही उद्देश्य है और वो है इंद्रियों का निग्रह। इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक अस्तित्व का मूल कारण है। अतः जब तक इंद्रिय तृप्ति से भिन्न धरातल पर स्थित न हुआ जाए तब तक सच्चिदानंद के नित्य धरातल तक उठ पाना संभव नहीं है। यह धरातल नित्य आकाश या ब्रह्म आकाश में है। उपयुक्त सारे यज्ञों से संसार के पाप कर्मों से विमल हुआ जा सकता है। जीवन में इस प्रगति से मनुष्य न केवल सुखी और ऐश्वर्यवान बनता है अपितु अंत में वह निराकार ब्रह्म के साथ तदात्म के द्वारा या श्री भगवान कृष्ण की संगति प्राप्त करके भगवान के साक्षात धाम को प्राप्त करता है। राधे राधे। दोस्तों, इस श्लोक में भगवान ने कहा कि इन सभी यज्ञों को अर्थ से जानने वाला व्यक्ति पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है और इन यज्ञों से प्राप्त अमृत फल को चखकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाता है, यानी उस परम गति को प्राप्त करता है। जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था कि स्वाध्याय से और योग यज्ञ से मुझे कितने लाभ हुए हैं। मुझे ऐसे लगता है कि दुनिया की कोई भी दवाई या गोली आपको मानसिक शोक से बाहर नहीं निकाल सकती। जब तक हम मानसिक रूप से सशक्त नहीं होंगे, कितना भी शरीर में निवेश कर लें, अंततः शून्य पर ही पहुंच जाएंगे। इस पर हमारे गुरुजन कहते हैं कि हार्डवेयर चाहे कितना ही अच्छा क्यों ना हो, अगर सॉफ्टवेयर खराब है तो उसकी कीमत 0 हो जाती है।
इस भौतिक जगत में, जिसे हम पागल खाना भी कह सकते हैं, सभी लोग पागलों की तरह अपने शरीर को बाहर से चमकाने में लगे हुए हैं। भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए भागते रहते हैं, शरीर में निवेश करते हैं। जब उनको उससे कुछ नहीं मिलता तो वो सोचते हैं कि हमारा शरीर ही आधार है। तो अगर हम शरीर की इंद्रियों को तृप्त कर लें तो शायद हमें मानसिक रूप से सुख और शांति मिल सकेगी। परंतु ये बिल्कुल ही एक बहुत बड़ा पाखंड है, एक बहुत बड़ा प्रोपोगेंडा है, जिसमें व्यक्ति जाता तो मानसिक रूप से सुखी और शांति प्राप्त करने के लिए है, परंतु इंद्रिय तृप्ति के वैशीले जाल में ऐसा फंस जाता है कि अपने शरीर को भी नष्ट कर लेता है। मैंने अपने मानसिक स्वास्थ्य में एक बहुत बड़ा बदलाव देखा है। यहाँ तक कि आज परिस्थितियां पहले से भी ज़्यादा बिगड़ चुकी हैं। चाहे आर्थिक रूप से हो, पारिवारिक रूप से हो, या फिर शरीर के स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, आज मेरी परिस्थिति पहले से ज़्यादा बिगड़ी हुई है। परंतु श्रीमद् भगवद गीता जी के निरंतर अध्ययन करते रहने से, गुरुजनों का सत्संग सुनने से, स्वाध्याय करने से और योग और व्यायाम करने से मेरे मानसिक स्वास्थ्य में निरंतर सुधार आता ही जा रहा है। आपकी मानसिकता ही आपके संपूर्ण जीवन को चलाती है। मतलब आप अंदर से जो हो वही बाहर होता है या दिखता है। उस हिसाब से चलें तो मानसिक रूप से एक अलग तरह की शांति और धैर्य आया है। ऐसा नहीं है कि अभी बाहर की परिस्थितियां विचलित नहीं करती या परेशान नहीं करती। हो सकता है थोड़ी समय के लिए उस परिस्थिति से बाहर निकलना या उस परिस्थिति को झेलने में थोड़ी तकलीफ होती है, परंतु ये लंबे समय तक मुझे किसी भी तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं करती जैसा पहले करती थी। पहले का एक समय तो ऐसा था जब जो मेरे साथ नहीं भी हुआ, मुझे वो उसके बारे में भी सोचकर मैं डर में रहती थी और चिंतित रहती थी। जैसे जब मैं देखती थी कि किसी दूसरी लड़की के साथ कुछ गलत हुआ है, शारीरिक शोषण हुआ है, मेरे साथ नहीं हुआ, परंतु मैं पूरी तरह से इस विचार को पकड़ लेती थी कि वो चीज मेरे साथ हुई होती तो क्या होता, मैं कैसे उसे झेलती। उस दर्द और पीड़ा से मैं बाहर कैसे आ पाती। इस तरह मैं इस दुनिया के सभी नकारात्मक विचारों को खींचती थी और जैसा मैंने कहा कि जो नहीं भी हुआ है उन चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचती थी। पीछे की भी जो छोटी मोटी या किसी काम की ही नहीं है उन घटनाओं को पकड़ के बैठी रहती थी।
गुरुजनों के आशीर्वाद से जब स्वाध्याय के माध्यम से अपने वास्तविक स्वरूप और अपने और भगवान के शाश्वत संबंध के बारे में जानना और पढ़ना शुरू किया, तब समझा कि इस जगत में सब कुछ झूठा खेल है, कुछ सच्चा है ही नहीं, तो फिर किस बात की फिक्र करना। सच्चे तो केवल भगवान हैं और उनके साथ हमारा संबंध तो अनादि काल से अनंत काल तक का है। तो यहाँ पर कुछ परिस्थितियां खराब हो गई, किसी से संबंध विच्छेद हो गया, कोई वस्तु हमें मिली वो चली गई, हम गरीब हो गए, हमें कुछ प्राप्त करना था जो नहीं मिला, हमारे कर्मों का फल हमें नहीं मिला। उन सब चीज़ों पर क्या रोना, क्या चिंतित होना और क्यों शोक करना, क्योंकि अंततः तो सब कुछ शून्य ही होना है। हमारी यात्रा ही शून्य तक जाने की ओर है, परंतु उस शून्य तक जाने से पहले हमें अपने जीवन को उच्चतर से उच्चतर लेकर आना है, अपनी चेतना को उस परम दिव्य चेतना के समीप तक पहुंचाना है। जितना ज़्यादा हम उनके चिंतन में रहेंगे, उतना ही ज़्यादा इस झूठे और मायावी संसार के चिंतन और यहाँ की भ्रमित कर देने वाली परिस्थितियों से बाहर निकलेंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि बाहर क्या हो रहा है उससे आपको अंदर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस पर एक बहुत सुंदर गाना है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, परंतु जब पहले मैं ये गाना सुनती थी तब मुझे पता नहीं था कि ये भगवान के लिए है, परंतु अभी मुझे इसके बोल वास्तविक रूप से समझ आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते। है घनी है उलझन बैरी अपना मन, अपना ही होके सहे दर्द पर आए, दर्द पर आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। इसमें जो लाइन है, कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते, कहीं पर निकल आए जन्मों के नाते, इसका मतलब मुझे यही समझ आता है कि इस संसार में हम संबंधी ढूंढते हैं, अलग अलग परिस्थितियों और वस्तुओं से दिल लगाने की कोशिश करते हैं, परंतु दिल लगता ही नहीं है। आज कुछ अच्छा लगता है, कल कुछ और आकर्षण लगने लगता है, कल किसी और चीज़ के प्रति आकर्षण होने लगता है। इसीलिए कहा गया है कि कहीं तो ये दिल कभी मिल नहीं पाते और कहीं पे निकल आए जन्मों के नाते, यानी भगवान से हमारा यानी शरीर नहीं, आत्मा का जन्मों जन्मांतर से रिश्ता है, जिससे हम अनभिज्ञ बने रहते हैं। इस संसार में दिल लगाने जाते हैं, दिल लगता तो है नहीं, कहीं टूट और जाता है, परंतु वही दिल जब हम भगवान से लगाते हैं तब हम उसी दिव्य चेतना में एकाकार हो जाते हैं और उसके बाद हमें उसके बाद कुछ और प्राप्त करने के लिए रह ही नहीं जाता।
इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।